सुख मांगा, आपत्ति मांगी, विपत्ति मांगी। जानते हो क्यों? दुख आएगा ना, आपत्ति आएगी ना, विपत्ति आएगी ना, तो हे गोविंद, आपको ही बचाने के लिए आना पड़ेगा। देखो, कुंती जी रोते रोते कहती हैं, गोविंद बुलाओ बड़े बड़े महात्माओं को, बुलाओ दुर्वासा को, बुलाओ विश्वामित्र को। क्या किसी ने तुम्हारी लीलाओं को देखा है? हे कृष्ण, मैंने देखा है। एक छोटे से सूक्ष्म बनकर उत्तरा के गर्भ में जाकर उस बालक को अगर किसी ने बचाया है तो श्री कृष्ण तुम ही थे। तुम्हारी लीलाओं को मैंने देखा है, आंखों से देखा है हे कृष्ण। और बुआ तेने क्या देखा? कुंती जी कहती है, कृष्ण अपने पीतांबर में द्रौपदी की ज्योति को लपेटे हुए आधी रात को वेश बदलकर पितामह के शिविर की ओर जाते हुए तुमको किसी ने देखा है? हे कृष्ण, मैंने देखा है। अच्छा बुआ, और तेने क्या देखा? हे कृष्ण, जानना चाहते हो क्या देखा? हाँ बुआ बोल। जब आपने मटकी फोड़ दी और मैया ने छड़ी उठाई मारने के लिए, कान पकड़ा आपका और आप फबक फबक कर रोने लगे और आपके कज्जल मिश्रित अश्रु जो हैं आपके कपोल पर गिर रहे थे। ऐसे काल स्वरूप प्रभु को मैंने देखा, रोते हुए घबराते हुए मैंने देखा। भगवान ने कहा, बुआ ये तेने कहां देखा? ये तेने कहां देखा? ये तो लीला मेरी गोकुल में थी, ये लीला मेरी वृंदावन में थी। तो तेने कहां से देख लिया बुआ? और आज कुंती जी इस बात का रहस्य उद्घाटन करती है। कुंती जी कहती है, कृष्ण मेरे भाई वसुदेव, मैं एक बार उनसे मिलने के लिए मथुरा में गई। भाई ने कहा, बहन मेरे कृष्ण बलराम ब्रज में है, नंद बाबा के आश्रय में पल रहे हैं, जरा देख के तो आओ, सब ठीक है ना? और कुंती जी कहती है, मैंने भेष बदलकर नंद के द्वार पर खड़े होकर गोपी के रूप में आकर तुम्हारी सारी लीलाओं को मैंने अपनी आंखों से देखा है। सच बुआ? क्या प्रमाण है देखा है? ये श्लोक बोल रहा है। गोपियां ददे त्वयि कृता गसिदाम तावत याते दशासु कलिनान जन संभ्रवाक्षम वक्तम निनीय भयभा वनया स्थितस्यो
सामां विमोहयति भी रपियत विभेति। ये प्रमाण है, ये श्लोक कह रहा है कि मैंने देखा है, आपकी लीलाओं को मैंने आंखों से देखा है। कल मुझसे कोई पूछ रहा था, गुरुजी ठाकुर कैसे मिलेंगे? केवल एक शब्द कहता हूं, भैया अपने को समाप्त कर दो, ठाकुर मिल जाए। जब तक तुम्हारे अंदर मैं रहेगा, ठाकुर दूर रहेंगे। इस मैं को जहां तुम खत्म कर दोगे, ठाकुर तुम्हारे आगे पीछे डोलेगा महाराज। और भगवान ने कहा, बुआ जब तक तू नहीं कहेगी ना, तब तक हम नहीं जाएंगे। हम नहीं जाएंगे। और भगवान रुक गए। देखो, युधिष्ठिर जी का नियम था कि रोज भगवान को प्रणाम करने के लिए उनके कक्ष में जाते थे। आप क्या कोई ठहरा है, खोज खबर लोगे कि नहीं लोगे? लेना चाहिए। और आज युधिष्ठिर जी का नियम था कि रोज भगवान को प्रणाम करने के लिए उनके कक्ष में आते थे। एक दिन जब प्रणाम करने के लिए कक्ष में आए तो क्या देखा? भगवान बैठे बैठे रो रहे थे। जरा सोचो, आपके घर में कोई मेहमान आए, आपके घर में कोई मेहमान आए और वो रोए, आपको अच्छा लगेगा? युधिष्ठिर कहते हैं, केशव क्या बात है, क्यों रो रहे हो? क्यों रो रहे हो? हमसे गलती हो गई ना, हमारी सेवा में कमी रह गई ना, आपसे किसी ने कुछ कह दिया ना, आपको द्वारका जाना है? बोले ना। ये कृष्ण क्यों रो रहे हो? और भगवान ने रोते रोते बहुत अच्छी बात कही। भगवान ने कहा, दादा संसार में मेरे लिए रोने वालों की कमी नहीं है। हजारों लाखों भक्त हैं जो मेरे लिए आंसू बहाते हैं, लेकिन कुछ भक्त